इस समय की बड़ी जानकारी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की जो है वो धमकी दी है। ये बड़ी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे दी है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा है कि भारत पाकिस्तान की पानी की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो पाकिस्तान युद्ध पर जो है वो उतर आएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से ये एक गिदड़बक्की दी गई है। हालांकि भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है वो 1960 के सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग जो है वो मारे गए थे। और भारत का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो तब तक इस संधि को बहाल नहीं करेगा जब तक जो है वो वह सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस कदम जो है वो नहीं उठाएगा। इसी के बीच आपको बताते चलें कि जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर से गिदड़बक्की दी है, जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो युद्ध करेगा। और जानकारी जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान जो है वो इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो भारत को ये कहें कि गदड़बक्की जो है वो दी है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने यहाँ पर जो है वो कहा है कि अगर इस्लामाबाद की दल सुरक्षा किसी भी स्थिति में खतरे में आती है तो वह जो है वो सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। दरअसल ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान इस समय जो है बुरी तरीके से जल संकट से जूझ रहा है। और ऐसे में भारत ने साल 2025 में पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में जिस तरह से हमला किया गया पाकिस्तान में बैठे आतंकियों द्वारा, और उसके बाद जो है वो सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से पानी के संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो इस समय जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जो है वो ये गिदड़बक्की दी है जिसमें कहा है कि वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेगा, तो आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है। लेकिन फिलहाल बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से जो है वो गुहार लगा चुका है। लेकिन फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने पर अपना पुराना रुख जो है वो दोहराया है, जिसके बाद पाकिस्तान भड़का हुआ है। और पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने इसको लेकर जो है वो भारत को धमकी दी। और अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं उसने जो है वो भारत को युद्ध की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान भारी जल संकट का सामना कर रहा है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ देंगे, ऐसा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है। और उसने ये भी कहा है कि पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हक है। हालांकि उसने दावा किया है कि अगर इस्लामाबाद को इस बात के सबूत मिलते हैं कि भारत जल आपूर्ति को बाधित करने के लिए खतरनाक स्पीड से काम कर रहा है तो सैन्य कार्रवाई पर विचार जो है वो किया जाएगा। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने राय जरूर साझा करें कि पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था और जिसमें 26 ये कहें कि बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। और इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उस पर भारत से गुहार लगा चुका है। लेकिन भारत अपने रुख पर जो है वो अड़िग है। और इस बीच नई दिल्ली ने यहाँ पर क्लियर कहा है कि ये संधि जो है वो तब तक यहाँ पर सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पार आतंकी गतिविधियों के ढांचे को खत्म करने के लिए यहाँ पर विश्वसनीय और ठोस कदम जो है वो नहीं उठाता है। तो जनता अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे कि आप सब लोगों की इस पूरी जानकारी को लेकर जो है वो क्या कुछ राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।